हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ लिया था कि एक पॉइंट को कैसे कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन है क्या, कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 9th क्लास में तो जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। उसमें केवल एक पॉइंट को लोकेट कहाँ किया गया है, कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है। वेयर बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसके बारे में बताया गया है। तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को 10th स्टैंडर्ड में। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इफ end points of a line segments, coordinates of end points of a line segment are given, then how we can find distance between that two points. उन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, इट इज कार्टेशियन प्लेन, हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। इट इज x एक्सिस x माइनस एंड इन राइट साइड x प्लस। इट इज ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन है। वर्टिकल लाइन y प्लस एंड y माइनस, वेयर बोथ इंटरसेक्ट दैट इज ओरिजिन। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाते हैं। तो suppose points are A and B, two points A and B are given, it is A and it is B and their coordinates are also given. उनके coordinates में हमारे पास given है, let coordinates of A are x1 y1 and coordinates of B are x2 y2. We have to find distance between A and B. हमें distance निकालना है, किसके बीच में, A और B के बीच में distance निकालना है। तो कैसे find करेंगे distance? Perpendiculars ड्रा करने हैं, draw perpendicular from A on x axis, from B on x axis and from A on y axis also and produce in this way. A से y axis पे परपेंडिकुलर ड्रा करें और B से भी y axis पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो A से जो ये पॉइंट हमारा था, क्या था, ये x1, दैट पॉइंट वाज x2। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या आ गया, x2 कंप्लीट एंड दिस इज x1, देन इट इज x2 माइनस x1। तो ये लेंथ मेरे पास आ गई x2 माइनस x1, सपोज इट इज P। ये पॉइंट आ गया मेरे पास P, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा के उसको प्रोड्यूस किया है और ये भी वर्टिकल लाइन है। तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एपी भी मेरे पास क्या बनती है, राइट ट्रायंगल बनती है। तो इसमें एपी लेंथ आ गई हमारे पास क्या, x2 माइनस x1। ऐसे ही ये पॉइंट है y2, ये क्या है y1, कंप्लीट क्या बना, y2, रियल लेंथ क्या बनी, y1। तो व्हाट दिस रिमेन्स y2 माइनस y1, क्या बचता है, ये y2 माइनस y1। तो ये हमारे पास आ गई y2 माइनस y1, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनती है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। वी हैव टू फाइंड लेंथ AB की लेंथ हमें निकालनी है इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर गिवन। A और B के कोऑर्डिनेट्स जब गिवन है तो AB की लेंथ क्या होगी। तो इन राइट ट्रायंगल ABP, राइट ट्रायंगल ABP में, इन राइट ट्रायंगल ABP राइट ट्रायंगल में, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम कि जो AB स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AP इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस PB y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। Then what AB becomes, AB क्या बन जाता है, स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, प्लस माइनस। बट AB इज लेंथ, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट इज डिस्टेंस फार्मूला। यही हमारे पास क्या बन गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, distance between two given points, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and its square, that is distance between two given points। दो given points के बीच में क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस। लेट्स सी सम एग्जांपल, कोई एग्जांपल देखते हैं रियल क्वेश्चन से। तो इसको जरूर ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है एंड पॉइंट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स आर गिवन, देन व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। या टू पॉइंट्स A and B are given, A and B are 2 points, suppose it is A and it is B and coordinates are, suppose its coordinates are 3 5 and its coordinates are 7 9 and we have to find distance between AB। एक पॉइंट A दिया हुआ, एक पॉइंट B दिया हुआ, we have to find distance between AB के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या लेंगे हम, ये पॉइंट क्या हो गया, x1 y1, x1 के साथ क्या होगा y1 और x2 के साथ क्या होगा y2। ये कोऑर्डिनेट्स x का होगा, ये क्या होगा
y का होगा। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट फार्मूला से, फार्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट बिकम्स क्या बन जाता है हमारे पास x2 व्हाट इज x2 इज 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 9 minus 5 whole square, 9 minus 5 whole square, that becomes 7 minus 3, it comes 4 का square कितना होगा 16 plus 9 minus 5 also 4, 16, that becomes 32 or we can write 32 as 16 into 2 and square root of 16 that is 4, so it becomes 4 root 2 units. So distance between AB when A and B are given, जब दो पॉइंट्स दिए हुए हो तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या आएगा ऑलवेज, दैट विल बी AB क्या होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, उसको सोल्व कर दें तो क्या है हमारे पास 4 रूट 2, यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो ऐसे ही कितने भी क्वेश्चन आप इससे सोल्व कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा वो है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, सपोज AB इज एन ए लाइन सेगमेंट एंड ए पॉइंट P डिवाइड्स इट इन टू पार्ट्स, दैट पार्ट्स आर कॉल्ड सेक्शंस। सेक्शन बन गए, दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया AB को किस पॉइंट में P ने, तो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इफ सपोज P के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिया x and y और A के कोऑर्डिनेट्स माना मेरे पास x1 y1 है और x2 y2 B के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1 रेशियो m2, P AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो लेट्स सी दैट फार्मूला, उस फार्मूले को भी हम देखते हैं क्या है उसमें, उसको भी ड्राइव करेंगे किससे, कार्टेशियन प्लेन ही ड्रा करके हम ड्राइव करेंगे उस फार्मूले को। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या कह रहा है, सपोज इट इज कार्टेशियन प्लेन, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है x प्लस वाई प्लस एंड इन दैट डायरेक्शन x माइनस एंड इट इज y प्लस, ये मेरे पास क्या हो गया y प्लस हो गया, सपोज सॉरी नॉट y प्लस, बिलो ओरिजेंटल लाइन y इज नेगेटिव, ओरिजेंटल लाइन से बिलो क्या होगा y नेगेटिव होगा एंड वेयर दे इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज ओरिजिन, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। सपोज AB इज लाइन सेगमेंट, इट इज AB, ये मेरे पास क्या है AB एक लाइन सेगमेंट है, AB इज एन लाइन सेगमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B are given, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A are x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B are x2 y2, B के कोऑर्डिनेट्स सपोज क्या है x2 और y2 एंड ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है which divides this line segment, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो वो रेशियो हमारे पास है सपोज m1 रेशियो m2, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1 रेशियो m2, P AB को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स सपोज क्या है हमारे पास x एंड y है। तो x और y हमें निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड m1 m2, तो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वही चीज क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, A से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, P से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, फ्रॉम P ड्रा परपेंडिकुलर इक्वल्स P एंड फ्रॉम B ड्रा परपेंडिकुलर, B से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, किस पे, ओरिजेंटल लाइन पे। तो ये पॉइंट तो क्या हो गया हमारा x1, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा x2 एंड दैट पॉइंट इज x। ऐसे ही हमने A से परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसको क्या कर दिया मैंने, प्रोड्यूस कर दिया। P से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया और उसको भी प्रोड्यूस कर दिया और B से भी वर्टिकल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ये जो पॉइंट था मेरा, ये क्या है हमारे पास y1 ही है, ये पॉइंट क्या है y और ये क्या है y2, तो जो ये लेंथ है, ये लेंथ तो क्या बन गई y1, दैट लेंथ इज y एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज y2, तो व्हाट दिस लेंथ रिमेन्स, ये जो लेंथ बचती है क्या बचती है, दिस लेंथ रिमेन्स, ये लेंथ क्या बचती है, सपोज इट इज C एंड इट इज D, तो ये लेंथ किसके इक्वल बचेगी, PC के इक्वल बचेगी, दैट इज y माइनस y1, तो ये जो लेंथ है मेरे पास क्या आ गई y माइनस y1, दैट इज PC मेरे पास क्या आ गया y माइनस y1। ऐसे ही अगर मैं देखूं BD किसके इक्वल होगा, y y2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा BD, तो y2 माइनस y, तो BD क्या बनता है y2 माइनस y। सेम वे यहाँ से देखें तो AC क्या होगा, इस लेंथ के बराबर होगा x में से क्या करें x1 सब्ट्रैक्ट कर दें, x माइनस x1 दैट इज AC एंड व्हाट इज दिस PD क्या होगा हमारे पास, दिस कंप्लीट लेंथ इज x2 एंड दिस इज x, ये x है हमारे पास, तो क्या बचेगा हमारे पास x2 माइनस x लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x2 माइनस x दैट विल बी लेंथ ऑफ PD की लेंथ होगी। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इफ A and B are given
and ratio is given, AP ratio PB given, that is M1 ratio M2. We have to find coordinates of P. हमें P के coordinates निकालने हैं. तो क्या होगा, दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक तो ट्राइंगल है APC और एक ट्राइंगल है PDB. ACP and PDB triangles both are similar. Why they are similar? ध्यान से देखें, ये राइट ट्राइंगल एंगल 90 डिग्री है, ये भी राइट ट्राइंगल एंगल 90 डिग्री है. ये लाइंस हमारे पास क्या है, पैरेलल. तो ये क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. When lines are parallel, corresponding angles will be equal. ये क्या बन गई मेरे पास, ट्रांसवर्सल बन गई. ये क्या बन गई, पैरेलल लाइंस बन गई. तो when two angles of two triangles are equal, जब दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. तो ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर होंगे. तो कौन सी ट्राइंगल सिमिलर हुई, ACP. ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल ACP विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ACP. सिमिलर होगी किसके, PDB के. Similar to PDB. ACP is similar to triangle PDB. When two triangles are similar, then their sides are proportional. जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी. उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा. तो रेशियो क्या बनता है, इसकी साइड अगर मैं लेता हूँ कौन सी, इसकी साइड मान लो मैंने ले ली AP, तो इसकी साइड क्या बनती है, PD. AP अपॉन PD, दैट विल बी इक्वल टू, इसकी साइड अगर मैं AC लेता हूँ तो इसकी साइड क्या बनती है, इट साइड इज, इसकी साइड AP थी तो इसकी साइड क्या बनेगी, नॉट PD, दैट इज PB. AP अपॉन PB दैट इज इक्वल टू, इसकी साइड AC है तो इसकी क्या बनती है, PD. और इसकी साइड अगर CP है तो वो साइड हमारे पास बनती है DB. When two triangles are similar, then sides are proportional. ट्राइंगल सिमिलर क्यों है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल. इक्वल है तो एंगल रूल से ट्राइंगल्स क्या बन गए हमारे पास, सिमिलर. व्हाट इज AP अपॉन PB, AP अपॉन PB क्या है हमारे पास, दैट इज M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, M1 रेशियो M2. एंड AC इज X माइनस X1 एंड PD क्या है हमारे पास, X2 माइनस X, दैट इज इक्वल टू CP अपॉन DB. CP इज Y माइनस Y1 अपॉन DB इज Y2 माइनस Y. वो क्या हमारे पास, Y2 माइनस Y. हमें x और y के लिए सोल्व करना है. ऑल थ्री आर इक्वल, तीनों इक्वल हैं. तो एक बार तो इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को. तो पहले M1 अपॉन M2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास M1 X2 माइनस M1X दैट इज इक्वल टू M2X माइनस M2X1 माइनस M2X1. एंड x के लिए सोल्व करना है तो x की टर्म्स को एक तरफ लें. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, M2X1 या M1X2 प्लस इधर आएगा तो M2 क्या बनेगा, X1 दैट इज इक्वल टू M1X उधर जाके प्लस हो गया और प्लस M2X पहले ही था. व्हाट रिमेन्स, क्या आ गया फिर से, x कॉमन आ गया उधर, M1 प्लस M2 इनटू में क्या आया हमारे पास x, एंड इन दैट साइड इट इज M1X2 प्लस M2X1. यही बचा. वी हैव टू सॉल्व फॉर x. तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1X2 प्लस M2X1, M1X2 प्लस M2X1 अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास. इसका P पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या आया, M1X2 प्लस M2X1 अपॉन M1 प्लस M2. एक चीज का ध्यान दें आप, क्या यहाँ पे x माइनस X1 तो यहाँ पे y माइनस Y1, X2 माइनस X तो यहाँ पे Y2 माइनस Y. केवल डिफरेंस है तो किस चीज का है, डिफरेंस है वो केवल x और y का है. x की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, y आ रहा है, इतना ही डिफरेंस है. तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ऐसे y कोऑर्डिनेट विल बी M1 Y2 रिप्लेस x बाय y प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2. इट विल बी y कोऑर्डिनेट्स. या आप सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट और लास्ट को सोल्व करेंगे इसी पैटर्न पे तो क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट. इट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला. इसी को क्या कहेंगे हम, सेक्शन फार्मूला. कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट क्या था हमारा, P. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P which divides AB in some ratio. जो AB को किस रेशियो में बांट रहा है, वो रेशियो क्या है हमारे पास, M1 रेशियो M2 है. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, x is equal to M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2 and y is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2. एक चीज और देखिए इसी फार्मूले में, आपको हो सकता है कि ये नई चीज लग रही हो, टिपिकल लग रहा हो, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टिपिकल नहीं है. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें टिपिकल वाली कोई बात ही नहीं है. इसको अगर एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे तो जरूर से जरूर आपको ध्यान में आ जाएगा.
मान लो ये ए बी मेरे पास लाइन सेगमेंट थी, ए बी लाइन सेगमेंट थी, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे ए बी के, ए के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स थे क्या x2 y2 एंड p डिवाइड कर रहा था किसको, ए बी को, किसी रेशियो में x और y कोऑर्डिनेट्स है p के, वहां पे रेशियो दे रखा था m1 रेशियो m2। सपोज p इज मिड पॉइंट, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि p क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, p इज मिड पॉइंट है तो मींस रेशियो क्या हो गया 1:1, मतलब m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, दे आर इक्वल, AP इज इक्वल टू PB। तब तो था AP रेशियो PB क्या था, m1 रेशियो m2, अब क्या इस क्वेश्चन में P is midpoint of AB, then what will be coordinates of P? तो P के coordinates क्या होंगे, x coordinate क्या है हमारे पास, m1 x2 plus m2 x1। अब m1 की जगह क्या है हमारे पास, ये m1 था और ये क्या था, m2 था, तो m1 की जगह क्या है हमारे पास 1, तो m1 की जगह 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, 1 into x2 plus 1 into x1 अपॉन m1 plus m2 1 plus 1, तो x कोऑर्डिनेट क्या आता है, x1 into 1 x1 plus x2 अपॉन 2। सेम वे y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y1 plus y2 अपॉन 2, व्हाट इट इज, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट डिवाइड, ये पॉइंट डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 plus x2 अपॉन 2 एंड y1 plus y2 अपॉन 2 होंगे। लेट्स सी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, उसमें कह रहा है कि एक पॉइंट P डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इन सम रेशियो एंड लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या है। लेट्स से द क्वेश्चन को देखते हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सपोज इट इज ए बी कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास, एंड लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स सपोज मैंने ले लिए, these are -3 and 4, coordinates of A are -3 4 and coordinates of B के coordinates suppose 7 and 2, coordinates of B are 7 and 2 and a point P point जो है coordinates are x and y, P divides AB, P AB को divides कर रहा है in some ratio, suppose 3:4, P divides AB in the ratio 3:4, then what will be coordinates of P? क्वेश्चन को फिर से सुनिए, AB is line segment and coordinates of A and B are -3 4 and 7 2 and P divides AB in the ratio 3:4, P divide कर रहा है AB को, means AP ratio PB that is 3:4, then what are coordinates of P? P के coordinates क्या होंगे, we have to find coordinates of P, P के coordinates निकालने हैं, तो इस A के coordinates को हम क्या लेते हैं, x1 y1 से लेते हैं, B के coordinates को हम किससे लेते हैं, x2 y2 से लेते हैं, और रेशियो को क्या लेते हैं हम, m1 रेशियो m2 या k रेशियो 1 भी हम लेते हैं जनरली। हमें फाइंड करना है p के कोऑर्डिनेट्स, तो p किस रेशियो में बांट रहा है, 3:4 में, तो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट, एंड व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट विल बी, y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, दैट विल बी y कोऑर्डिनेट। अभी हमें क्या करना है, फार्मूले को ध्यान रखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, m1 m2 भी हमारे पास, x1 y1 भी, x2 y2 भी है, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए x इज इक्वल टू m1 x2, m1 3 है तो x2, ये भी ध्यान रखना है, अगर m1 लेफ्ट साइड वाला ले रहे हैं तो x2 क्या होगा, राइट साइड में, अगर उसको m1 मान रहे हैं तो x2 क्या होगा, इधर लेफ्ट में होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो m1 मेरे पास 3 है तो x2 मेरे पास कितना है, 7, 3 into 7 कितना बनता है, 21, प्लस m2 x1, m2 4 है और x1 क्या है, -3, 4 into -3 क्या आएगा, दैट कम्स -12 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, व्हाट कम्स, x इज इक्वल टू 21 - 12 9 अपॉन 7, x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट विल बी, y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, m1 y2 3 into 2 6 प्लस m2 y1 m2 हमारे पास 4 है, y1 कितना है, 4 है, तो 4 into 4 क्या बनेगा, 16 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 22 अपॉन 7, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया, x कोऑर्डिनेट इज 9 अपॉन 7 एंड y कोऑर्डिनेट इज 22 अपॉन 7, तो जो पॉइंट P था AB को 3:4 में बांट रहा था, उस P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 9 अपॉन 7 एंड 22 अपॉन 7। दूसरी चीज देखिए, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं रिमोल्ड कर देता हूं कि AB इज एन ए लाइन सेगमेंट एंड x एक्सिस डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:4, या y एक्सिस
नॉट एक्स एक्सिस, क्या मान लिया मैंने, वाई एक्सिस। सपोज वाई एक्सिस डिवाइड्स ए बी, वाई एक्सिस ए बी को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, सपोज दैट रेशियो इज 3:4, देन व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, वाई एक्सिस डिवाइड्स ए बी, divides AB in the ratio 3:4, then what will be coordinates of that point? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालने हैं। मतलब P पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, देन what will happen, x will be always 0, point on y axis will be always of the form 0y। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, ऑलवेज 0y की फॉर्म का होगा, क्योंकि x क्या होगा, 0 होगा ऑन वाई एक्सिस एंड y एज इट्स ओन वैल्यू, y की अपनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, और ये y कोऑर्डिनेट तो y था ही। हमें निकालना है व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड y, या रेशियो पूछे इसमें कि इन व्हाट रेशियो y एक्सिस डिवाइड्स AB, y एक्सिस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले इसी क्वेश्चन को देखें एक बार, इसमें हमें y निकालना है, तो y इसमें इजीली आ जाएगा क्योंकि 3:4 दे रखा है, वही आएगा y कितना, 22/7। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊं कि y एक्सिस डिवाइड्स AB इन द रेशियो, किस रेशियो में बांट रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड्स AB, किस रेशियो में y एक्सिस AB को डिवाइड कर रहा है। सेम इसी को मैंने मोल्ड कर दिया, इट इज m1:m2, लेट y एक्सिस डिवाइड्स AB, y एक्सिस AB को किस रेशियो में बांट रहा है, m1:m2 में बांट रहा है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल बी 0y, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0y होंगे। तो अब हमें निकालना है ये रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नोन है हमारे लिए, तो कौन सा जो कोऑर्डिनेट नोन है उसके लिए फार्मूला अप्लाई कर दें। x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास यहाँ पे 0, और x कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, वही रिजल्ट बनेगा। क्या रिजल्ट बनेगा, तब क्या बना था, 9/7 बना था। तो x क्या है हमारे पास, 0, दैट इज इक्वल टू m1x2 9/7, तो कैसे बनेगा, तब तो अलग रिजल्ट था, अलग पॉइंट y एक्सिस पे नहीं था, डिफरेंट बनेगा। m1 यहाँ पे तब 3 था, यहाँ पे 4 था, तो 3 और 4 को हमने रिमूव कर दिया, तो किस टर्म्स में आएगा हमारे पास, m1 m2 के टर्म्स में आएगा। m1 हमारे पास m1 और x2 हमारे पास कितना है, 7, तो m1x2 क्या बन गया, 7m1 बन गया, प्लस m2x1 x1 कितना है, -3, तो क्या बन गया, -3m2 अपॉन m1 प्लस m। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 7m1 -3m2 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और इसको वापस लें तो क्या बनता है हमारे पास, 7m1 दैट इज इक्वल टू 3m2, 7m1 किसके इक्वल आया, 3m2 के इक्वल, एंड इट गिव्स, ये क्या देता है, m1 अपॉन m2 दैट बिकम्स 3/7, m1 अपॉन m2 क्या आ गया हमारे पास, 3/7। अब x कोऑर्डिनेट मान लो तब दे रखा था 9/7 और 22/7 होता, तो ये क्या आता, 3/4 आता, रेशियो क्या आता, 3/4। यहाँ पे क्या दे रखा था, इस AB लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1:m2, देन व्हाट इज m1:m2, m1:m2 क्या होगा ये निकालना था। तो हमने क्या लिया, y एक्सिस पे जो पॉइंट लिया वो क्या लिया हमने, 0y, क्योंकि ऑन y एक्सिस x इज ऑलवेज 0, y एक्सिस पे x क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, तो x के हमारे लिए नोन हो गया था, और बाकी टर्म्स के लिए हमने सोल्व कर दिया, तो हमारे पास m0 रेशियो आ गया m1:m2 दैट इज 3:7। स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड विद एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी तक हम पढ़ते आए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, व्हेन triangle is right triangle, then we can apply 1/2 base into height. When base of triangle is known and corresponding height is known, then also we can apply 1/2 base into height. Triangle is equilateral, then we can also apply formula to find area of triangle, equilateral triangle. If triangle is isosceles, then also we can find area of triangle. And if all three sides are known, triangle की तीनों sides known है, triangle is square triangle, then also we can find area with the help of Heron's formula. लेकिन यहाँ पे एक concept और आता है हमारे पास, if coordinates of vertices are given, triangle के vertices के coordinates दिए हुए हों, then how we'll find area, तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज इट इज ए ट्राइंगल, मेरे पास ये मान लो कोई ट्राइंगल ABC कोई ट्राइंगल है ABC,
इट्स वर्टिसेस आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस मान लो गिवन है इसके, सपोज दिस वर्टेक्स इज 3 4, मान लिया ये वर्टेक्स है 3 4 है, एंड इट इज 1 2 एंड इट इज 7 9, देन फाइंड रेशियो, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। या 7 और कुछ ले लें, 7 2 ले लें, या 2 7 सपोज इट इज 2 7, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या निकालना, हमें एरिया निकालना है। व्हाट विल बी दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या, यूरोज फार्मूला है, हमारे पाइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला, हमारे पास इक्विलेटरल का है। अब हमें ना तो ये पता है ट्रायंगल कैसी है, ना इसकी साइड्स नोन है। तो एक तरीका तुम्हारे पास है क्या, लेंथ ऑफ साइड्स निकालना है। किससे, डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने देखा, ए बी साइड निकाल रहे हैं, एसी साइड निकाल रहे हैं, बीसी साइड निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी काफी टिपिकल होगा क्योंकि साइड्स हमारी आ जाए स्क्वायर रूट में। तो कैसे करेंगे उसको, तो इजी वे रहेगा हमारे लिए, क्या इजी वे रहेगा, हमें डायरेक्ट फार्मूला मिल जाए, किससे, कोऑर्डिनेट से। तो लेट्स सी डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला हम देखते हैं कैसे बनता है। सपोज इट इज कार्टेशियन प्लेन, ये वही कार्टेशियन प्लेन है, एंड इट इज एनी ट्राइंगल। ये मेरे पास मान लो कोई ट्राइंगल है एबीसी कोई ट्राइंगल है ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इट इज सपोज x1 y1, इट इज x2 y2, ये मेरे पास x2 y2 है, एंड इट इज x3 y, ये क्या है x3 y3। तो हमें एरिया निकालना है इस कार्टेशियन प्लेन में, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ए से बी, बी से बी और सी से बी। सपोज दीज आर पी क्यू एंड आर। ये क्या है हमारे पास, P पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स x2। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 को। तो ये लेंथ मेरे पास क्या हो गई, x2। Q रिप्रेजेंट्स x1, तो ये लेंथ हो गई x1, एंड R रिप्रेजेंट्स x3। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x3 को। और ये हाइट किसके इक्वल है, दैट हाइट इज इक्वल टू y2। ये हाइट किसके इक्वल है, दैट हाइट इज इक्वल टू y1। मतलब x एक्सिस हाइट किसके बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर। x एक्सिस हाइट किसके बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो ये क्या हो गई, y3 हो गई मेरे पास। तो ये डिस्टेंस हमारे पास बच गया। व्हाट दिस डिस्टेंस इज, पी क्यू डिस्टेंस x1 माइनस x2, क्या आता है ये x1 माइनस x2। व्हाट दिस डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस क्या आता है हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। अब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो ये क्या बन गई, ट्रेपेजियम बन गई। इस फिगर में आप इमेजिन करें कितनी ट्रेपेजियम है। इस फिगर में एक तो ट्रेपेजियम है, ए बी पी क्यू इज ए ट्रेपेजियम, ए क्यू आर सी इज ए ट्रेपेजियम, एंड सी बी पी आर इज आल्सो ए ट्रेपेजियम। वी हैव 3 ट्रेपेजियम्स, 3 ट्रेपेजियम है इस फिगर में। तो क्या करें, अगर मैं एरिया निकाल लेता हूं किसका, ए बी पी क्यू प्लस ए सी आर क्यू, पूरी फिगर का एरिया आ जाता है। एंड वी इफ वी सब्ट्रैक्ट सी बी पी आर फ्रॉम दैट, उसमें से सी बी पी आर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहेगा हमारे पास, दैट विल रिमेन ट्राइंगल। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूँ, इसके वर्टिसेस आप नोट करके रखें। ए था मेरे पास 3 4, बी था मेरे पास 1 2, बी 1 2, एंड सी इज 2 7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 7। फार्मूला टाइप करने के बाद इसको करेंगे हम। सी हमारे पास थे कोऑर्डिनेट्स 2 7, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे। हमें एरिया यहाँ पे निकालना है पहले। तो व्हाट विल बी एबीसी, एरिया एबीसी क्या होगा हमारे पास, एरिया एबीसी विल बी ट्रेपेजियम का एरिया ए बी पी क्यू, एरिया ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू प्लस एरिया, प्लस में कौन सा हो जाएगा, ए क्यू आर सी, एरिया ए क्यू आर सी, एंड माइनस पूरी फिगर का एरिया आ गया, माइनस कर दें बिलो ट्राइंगल, ट्राइंगल से नीचे कौन सा बनता है, बी पी आर सी, माइनस एरिया बी पी आर सी। ये हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस, तो हमारा क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा। सिंप्लीफाई करें, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स क्या है, y1 और y2, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, पी क्यू क्या उनके बीच में डिस्टेंस है, दैट इज x1 माइनस x2। वो डिस्टेंस क्या बनता है, x1 माइनस x2 बनता है। तो किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या बचेगा हमारे पास, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है डिस्टेंस, दैट इज x1 माइनस x2। वो क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस 1/2 ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी का एरिया क्या होगा, 1/2 y1 प्लस y3 इनटू क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 माइनस 1/2 BPRC। BPRC का एरिया क्या बनेगा, पैरेलल साइड्स क्या है y2 एंड y3, तो क्या बनेगा ये y2 प्लस y3 इनटू
व्हाट रिमेन्स, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस क्या आता है, ये डिस्टेंस पी आर डिस्टेंस क्या बचेगा, पी आर डिस्टेंस कंप्लीट ये था हमारे पास x3 यहाँ तक, और यहाँ तक क्या बनता है x2, तो क्या बच जाएगा x3 माइनस x2, क्या बचेगा हमारे पास x3 माइनस x2, तो क्या आएगा x3 माइनस x2। नाउ सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1/2 कॉमन ले लें, एरिया नेवर भी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो किसका सिंबल लगा लिया मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगा लिया। इसको एक्सपेंड करेंगे, y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा y1 x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 और माइनस x2 y2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस क्या आएगा हमारे पास x3 y1 प्लस x3 y3 प्लस x3 y3 माइनस क्या बनेगा हमारे पास x1 y1 माइनस x1 y1 और माइनस x1 y3। फिर से इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर क्या साइन है माइनस, तो पहले तो इनको सिंप्लीफाई कर लें, बाहर माइनस साइन को बाद में हम रखेंगे, तो x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है x3 y2 प्लस x3 y3 और माइनस x2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x2 y2 और माइनस x2 y3। अभी यहाँ पे अगर लिखें, यहाँ पे साइन क्या था माइनस, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो क्या आएगा ये हमारे पास माइनस x3 y2 और प्लस x2 y2 प्लस हो जाएगा और प्लस x2 y3। इसको अगर हम लाइक टर्म्स को रिमूव कर दें, x1 y1 प्लस का है, x1 y1 माइनस का है, x2 y2 माइनस का है और x2 y2 प्लस का है, x3 y3 माइनस का और x3 y3 क्या है प्लस का। जो टर्म बच गई उनमें जो कॉमन आ रहा है, पहले y1 कॉमन ले लें, दैट इज इक्वल टू 1/2 y1 ले लें या x1 ले लें, x1 कॉमन ले लें, x1 की एक टर्म ये है मेरे पास और x1 की एक टर्म हमारे पास ये है, तो क्या बचता है x1 कॉमन लेते हैं तो y2 माइनस y3, x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन ले लें आगे, x2 इंटू x2 की टर्म्स हमारे पास कहाँ है, x2 एक टर्म तो ये है x2 y3 एंड अनदर टर्म इज x2 के, ये भी x3 की टर्म्स है, ये x1 की टर्म है आ चुकी है हमारे पास, x2 की एक टर्म ये है हमारे पास x2 y1 और एक टर्म है x2 y3, तो x2 कॉमन लिया तो y3 माइनस y1 रिमेन्स प्लस x3 अगर कॉमन लेते हैं तो x3 एक तो ये है हमारे पास और एक x3 हमारे पास कौन सी टर्म बचती है ये, तो क्या बचता है y1 माइनस y2, तो ये हमारे पास क्या बन गया एरिया ABC, क्या बन गया एरिया ABC। मीन्स क्या करें, एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 होंगे, तो सारी वैल्यूज हमारे पास होंगी, तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है, इसमें में हम एरिया फाइंड करें और वो आ गया हमारे पास 0, तो क्या कहेंगे ऑल दी 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया 0 होगा तो ट्राइंगल विल नॉट बी पॉसिबल, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगी, ट्राइंगल का एरिया 0 है तो पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछे चेक वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, चेक करना हो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे एरिया फाइंड करेंगे। एरिया अगर नॉन जीरो आता है तो क्या होंगे नॉन कोलिनियर होंगे, एरिया अगर 0 आता है तो पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। एक तरीका और है, ये तरीका क्या बनता है फार्मूले को ड्राइव करने का, रियल जो डेरिवेशन है वो है ये, लेकिन एक शॉर्टकट वे भी बन गया है उसका, क्या कि भाई कैसे हम एरिया ले इजी वे से, कि जिससे कि हमें बार बार ये फार्मूला लर्न ना करना पड़े, क्रैम ना करना पड़े, तो हमने एक पैटर्न बना लिया उसके लिए, उस फार्मूले को कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं, तो वो चीज भी देखिए। ट्राइंगल थी हमारे पास ABC हमारे पास ट्राइंगल है ABC, कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, दैट वर कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो क्या करें, अभी तक तो फार्मूला कौन सा था, मैंने वो निकाला था, फार्मूला क्या बनाया था, दैट विल बी 1/2 x1 into y2 minus y3 प्लस x2 into y3 minus y1 प्लस x3 into y1 minus y2,
लेकिन वो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, टर्म मिस हो सकती हैं। तो क्या करें, उसके लिए एक इजी वे याद रख लें, हमें फाइंड करना है एरिया एबीसी। एबीसी का एरिया निकालना है, तो 1/2 सिंबल लगाएं किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू का। कहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट ए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1, x1 y1 से स्टार्ट करें, फिर क्या आएगा x2 y2, फिर क्या आएगा x3 y3, और फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, सेम फर्स्ट और लास्ट 4 टाइम क्या रखें, पहले वाले ही कोऑर्डिनेट्स रखें। और इसको सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई कैसे करना है, ऊपर से नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 1/2, और उनको ऐड करते x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। क्या कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया इस प्रोडक्ट को, और नीचे से ऊपर वाली प्रोडक्ट को क्या कर दिया, इस प्रोडक्ट को जो एरो मैंने नीचे से ऊपर लगाए उनको क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट को माइनस। तो माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस क्या होगा हमारे पास, x2 y1 माइनस x3 y2 और माइनस x1 y3। इसको फिर से अगर हम सिंप्लीफाई करें 1/2, x1 कॉमन आ जाता है हमारे पास, x1 कॉमन आ गया तो व्हाट विल रिमेन, y2 माइनस y3, x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन, यहाँ पे क्या बचता है y3, x2 यहाँ पे है तो क्या बचता है y1, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा y1 माइनस x1, x3 कॉमन लिया y1 माइनस y2, वही फार्मूला आ गया। हमें ना कार्टेशियन प्लेन ड्रा करनी पड़ी, ना हमने ट्रेपेजियम लिया, ना और कुछ, फार्मूला वही बन गया फिर से। तो आप इस वे में भी निकाल सकते हो। दूसरा, मान लो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तब भी इस फार्मूले को रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस वे में रखेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो लेट्स सी नाउ, जो क्वेश्चन हमने लिया था कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ABC इज एनी ट्रायंगल, ABC इज एनी ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स आर 3 4 1 2 एंड 2 7, क्या है 2 7। तो एरिया निकालना है, एरिया ABC। तो इसी वे में अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या बनेगा 1/2, पहले क्या लिखे हमने, कोऑर्डिनेट्स लिखे सीरियली ऐसे 3 4 1 2 2 7, और फर्स्ट और लास्ट सेम रिपीट कर दिया, फर्स्ट वाले को लास्ट में। फिर क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था, इनको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, 3 × 2 6 प्लस 1 × 7 7 प्लस 2 × 4 8। माइनस करना है इसमें से, नीचे से ऊपर वाले जो एरो जा रहे हैं उनकी प्रोडक्ट को क्या करना है, माइनस। तो 1 × 4 4, 2 × 2 4, और माइनस 3 × 7 21। अगर हम सिंप्लीफाई करें, ऐड करें तो 6 और 7 कितना बनता है 13 प्लस 8 21, और माइनस का 21, तो क्या बचा, रिमूव हो गया, -4 क्या बचा, -8, 1/2 -8। एब्सोल्यूट वैल्यू ली मैंने, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ली, क्योंकि एरिया नेवर बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या लेंगे इसको, पॉजिटिव। तो 8 2 से कैंसिल हो गया 4 पे, इट इज 4 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, 4 यूनिट स्क्वायर। क्या क्या हमने इसी वे में इनको सिंप्लीफाई किया। बात आती है कि अगर मैं इस फार्मूले में ये वैल्यूज रखता तो क्या ये एरिया आता, तो फार्मूले में वैल्यू रख के देखिए ट्रायंगल का एरिया, ध्यान रखें क्या आया हमारे पास 4 आया। फार्मूले में रखेंगे तो क्या बनता है, फार्मूले में देखिए उससे भी वही आएगा, रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा। एरिया ABC दैट इज 1/2, फार्मूले में रखे तो फार्मूले में x1 क्या है मेरे पास 3, ये मान लो x1 है तो ये क्या है y1, ये x2 है तो ये क्या है y2, और ये x3 है तो ये क्या है y3। तो फार्मूले में वैल्यूज रखें 1/2, x1 कितना है हमारे पास, x1 इज 3 इंटू y2 माइनस y3 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 7, तो 2 माइनस 7 कितना बचता है -5, तो 3 × -5 प्लस क्या बन गया x2 कितना है हमारे पास, x2 इज 1, x2 क्या है हमारे पास 1 इंटू y3 माइनस y3 7 है, y1 कितना है 4, 7 माइनस 4 कितना आता है 3, तो 1 × 3 प्लस x3 इज 2, x3 हमारे पास क्या है 2 इंटू y1 माइनस y1 4 है और y2 2 है, तो इंटू में क्या बनेगा 2। वैसे इसको सिंप्लीफाई करें 1/2, इट कम्स -15 प्लस 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना बचता है 7, -15 प्लस 7 क्या आता है 1/2, -8 रिमेन्स, एंड वी कैन राइट 1/2 इंटू 8, एरिया नेवर बी नेगेटिव। तो क्या आया वही एरिया 4 यूनिट स्क्वायर। तो वे चेंज हो सकता है, रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स मेन हमने 3 चीजें की यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल।
कल हम इसी टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। मीन्स किसी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, किसी पॉइंट्स को किसी रेशियो में डिवाइड करना है, लाइन सेगमेंट को, नॉट ऑफ पॉइंट, एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, या चेक करना है वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। इसी डिस्टेंस फार्मूले से आप चेक कर सकते हो, अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो वेदर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस और इक्विलेटरल और राइट ट्रायंगल। तो वो कैसे करें, साइड्स की लेंथ निकालें। If length of any 2 sides are equal, then triangle will be isosceles. If length of all 3 sides are equal, then it will be equilateral triangle. If all 3 sides are different, then that may be spline triangle. और आप अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, देख सकते हो क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 लेंथ्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थर्ड लेंथ, then that will be right triangle. And angle opposite to longest side will be right angle. longest side के opposite angle होगा क्या होगा, right angle. तो टॉपिक तो वैसे स्टूडेंट्स ये 10th का है, लेकिन कभी कभी जो बेसिक जो टर्म्स हैं 10th की भी वो हमसे पूछ ली जाती हैं अपने जो माइनर टेस्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये फार्मूले करवाए हैं, तो इन फार्मूलों को जरूर से जरूर आप डिराइव करके देखें। ओके, थैंक यू।